दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो बहुत छोटे होते ही वो दुनिया के अमीरी देशों में जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कतर में भारत से बहुत लोग जाते हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। क्यों वो भारत में नहीं रह के कतर क्यों जाना चाहते हैं? क्यों अमेरिका नहीं जाना चाहते हैं? क्यों दुबई नहीं जाना चाहते हैं? कोई जाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग का ख्वाहिश होता है कि हम कतर में 2-3 साल जाएंगे तो अच्छे से पैसा कमा के यहाँ पर आके बिजनेस करके अच्छे से रहेंगे। तो ऐसा क्या है कतर में, लोगों को क्यों जाने का इतना आकर्षण कर रहा है? तो चलिए आज बात करते हैं कतर के बारे में। दोस्तों कतर एक मुस्लिम बहुल देश है। एक टाइम हम लोग का भारत जैसे ब्रिटेन का गुलाम था, कतर भी एक टाइम में भी ब्रिटेन का गुलाम था। हम लोग का 1949 में आज़ादी मिली थी। कतर को 1971 में ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। दोस्तों अगर पर कैपिटल इनकम की बात करेंगे तो कतर अमेरिका से भी आगे है। दोस्तों अगर आप आय भारत लोगों के साथ कंपेयर करेंगे, कतर के हर व्यक्ति के आय भारत के लोगों से 25-30 गुना ज़्यादा होता है। तो मैंने जैसे बताया कतर एक मुस्लिमी आबादी वाला देश है। यहाँ पर 75% लोग मुस्लिम हैं और इस देश से 90% की कमाई उनके कतर में अवेलेबल तेल और खनिज पदार्थ से ही होती है। दोस्तों आप लोग को तो पता ही है सिंगापुर में बहुत सारे करोड़पति लोग रहते हैं। अगर सिंगापुर के बाद और कहाँ ज़्यादा करोड़पति आदमी है तो वो कतर देश में ही हैं। दोस्तों जहाँ पर आप हमेशा टैक्स के परेशानी से जूझ रहे हैं, वहीं पर कतर में आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है, जो बहुत कम टाइम के लिए अच्छा है लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो आगे देखेंगे क्या होता है, तो ये समय ही बताएगा। कतर में दुनिया के 180 देश से लोग आते हैं काम करने में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कतर में कोई भी आदमी गरीब नहीं है। दोस्तों कतर में बेरोजगार की संख्या सिर्फ 1%, मात्र माने आप ये भी बोल सकते हैं कि कतर में बेरोजगारी है ही नहीं। और उनका जनसंख्या के मामले में अगर आप देखे जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग काम की तलाश से ही कतर पे आए हैं। और अगर आप मूल निवासी की बात करेंगे तो कतर में 22 लाख लोग बसते हैं और उनमें से 15% मूल निवासी है और 85% लोग बाहर से काम की तलाश में ही आए हैं। दोस्तों वहाँ पर पेट्रोल इतना सस्ता है, आपको जानकर हैरानी होगी कतर में बर्गर से सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। और ये इसलिए है यहाँ पर 1% ज़मीन में ही खेती होती है और बाकी सारे ज़मीन खेती के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। और इसलिए कतर हमेशा खाने पीने चीज़ के लिए बाहर देश से ही डिपेंडेंट रहता है। कतर में 2 तरह आइन है, एक है सिविल लॉ और एक है शरिया लॉ। और ये शरिया लॉ कुरान के ऊपर आधारित है, इसलिए यहाँ पर शराब पीना मना है और ख़रीदना बेचना भी मना है। हालांकि कुछ होटल और रेस्टोरेंट परमिट लेके ही शराब बेच सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं नॉर्थ कोरिया जैसा पॉर्न मूवी देखना भी को पनिशमेंट मिल सकता है। पर आप किसी भी धर्म को निंदा नहीं कर सकते, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ पर तो 85% लोग तो बाहर से ही आते हैं, तो वहाँ पर मूल निवासी तो 15% है, तो ये कैसे करेंगे? और यहाँ पर महिलाओं को आज़ादी नहीं है, उनको शरिया लॉ के हिसाब से रहना पड़ता है। और इस देश में केवल महिला को ड्राइविंग अलाउ है, छोटे से ड्रेस, शराब, सिगरेट ये सब पीना और पहनना अलाउ नहीं है। और कतर एक लिटरेसी देश में माना जाता है, वहाँ पर लिटरेसी रेट 97% है। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कतर का रैंक 167 पे आता है। और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के तैयारी यहाँ पर किया जाता है। और कतर का मानना यह है कि हम 2022 तक एक ऐसा स्टेडियम बनाएंगे कि एक छोटा सा क्षेत्रफल का देश होते हुए भी हम दुनिया के सब देश में आके यहाँ पर अच्छे से मैच देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कतर में है, तो आप ये भी बोल सकते हैं तो कतर में खाली पेट्रोल और खनिज पदार्थ के मामले ही सबसे बड़ा है, वरना वहाँ पर पानी से लेके खाने तक सब कुछ ना कुछ देश में डिपेंडेंट रहता है। तो हमेशा की तरह मैं बोलूँगा हमारा भारत आज भी महान है। तो यहाँ पर
विविधता से एकता में ये देश सबसे अन्यतम है। जय हिंद दोस्तों।